अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, फार्मिंग इन्फो पीके में खुश आमदीद। तो आज हम जिस जानवर की फार्मिंग के मतलब बात करने जा रहे हैं वो है पिजन फार्मिंग के हवाले से। पिजन मुराद कबूतर भी है। तो भाईजान, बहुत सारे सवालात ये उठते हैं कि इसकी फार्मिंग के मतलब वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो इसकी फार्मिंग कैसे की जाए। तो इसके लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव की ज़रूरत नहीं है। फ़र्ज़ करें आप 2 से 3 कबूतर ले लें जो इनकी ब्रीडिंग सर्दियों के सीज़न के हिसाब से इनकी ब्रीडिंग के लिए इंतहाई मौसम है। तो भाईजान, आप आम कबूतर रख लें। इसमें बहुत सारी नस्लें भी हैं, गुलाबी भी है, मोस्टली बहुत सारी नस्लें हैं। वो इंशाल्लाह आगे जाकर भी हम ये वीडियो पेश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनकी किसी माहर उस्ताद से बात करवाई जाए। तो शौकिया तौर पर भी कुछ लोगों ने कबूतर उड़ाने के लिए रखे हुए हैं और साबका दौर में देखा जाता रहा है कि इससे पैगाम रसानी के काम भी लिए जाते रहे हैं। तो चलिए वीडियो के असल मकसद की तरफ आते हैं। इसका असल मकसद यह है कि फार्मिंग का कि कुछ लोग पूछते हैं ये मुनाफा बख्श नहीं है। मुनाफा बख्श है भाई। इसके साथ साथ आप जब घरेलू कबूतर रखते हैं तो इनके साथ साथ जंगली कबूतर भी खुद ब खुद ही आ जाते हैं। तो कुछ लोग उनकी फार्मिंग करते हैं जो कि इंतहाई नायाब है। बहुत सारी बीमारियों के लिए इसको रखना पड़ता है और मुंह मांगे दाम मिलते हैं। पिछले दिनों में मेरे एक दोस्त ने आप देखेंगे, हम इसी वीडियो में आपको ये नज़र आएगा कि यहाँ पे जंगली कबूतर भी बैठे हुए हैं, बाकायदा इनकी फार्मिंग कर रहे हैं। और मेरे एक दोस्त ने वो बताना मैं पहले अर्ज़ करना भूल गया हूँ कि 2500 रुपये में इसके 2 कबूतर यानी एक पेयर सेल किया था। तो भाईजान, इस लिहाज से समझ लें कि ये इंतहाई मुनाफा बख्श काम है। और इन्होंने जो फार्म बनाया है उसके लिए कोई ज़्यादा जगह का अरेंज नहीं किया। इन्होंने 5x8 का एक कमरा बनाया हुआ है, वो भी अपनी दुकानों की छत के ऊपर। और ये देखें, ये जंगली कबूतर आपको नज़र आया है बल्कि एक और भी इनके पास मौजूद है। एक जोड़ा ये सेल कर चुके हैं और इन्होंने बाकायदा अंडे दिए हुए हैं। और ये उनके जो है ना, इनको दाना दुनका अपने बच्चे भी पालते हैं। और ये नेक्स्ट इनके पास और भी बहुत सारे ग्राहक आ रहे हैं, वो जंगली कबूतर की डिमांड कर रहे हैं। भाई लोगों को चाहिए। और दूसरी चीज़ें भी इनके पास काफ़ी माशाल्लाह कबूतर से लास्ट टाइम आया था, काफ़ी कबूतर से जिनमें से अक्सर सेल हो चुके हैं और जिनकी प्राइस वैल्यू मार्केट वैल्यू जो है वो तकरीबन 1000 से ऊपर एक कबूतर यानी 2000 पे जोड़ा या 1500 पे जोड़ा तक इन्होंने फ़रोख्त किया है। ये आप देख रहे हैं कि वीडियो में राइट साइड पे आपको नज़र आएगा, ये कबूतर का छोटा बच्चा है जो कि जंगली कबूतर इसको पाल रहा है। और दोस्तों, एक इंतहाई मुनाफा बख्श काम है और इसके लिए ज़्यादा तगोदूद की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इनकी फ़ीड के हवाले से बात कर ली जाए तो फ़ीड इनको इंतहाई आसान दी जाती है, ना ही इनके लिए कोई ख़ास मखसूस वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इनको सर्दी लगे या कोई कबूतर थोड़ा सा बीमार नज़र आए तो मोस्टली हम डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे, बल्कि आम तौर पर जो अद्वियात बाज़ार से बआसानी दस्तयाब हैं, मिसाल के तौर पर अमोक्सिल कैप्सूल ले लिए, एम्पिक्लॉक्स ले लिए, या फिर इनके लिए डिस्प्रिन की टैबलेट यूज़ कर ली, पेनाडोल यूज़ कर ली, और दूसरा एवल, फैंसीडार, इंशीडार, इस तरह की मेडिसिन जो कि बाज़ार में आम होती हैं, मलेरिया और छोटी मोटी इन्फेक्शन के लिए आम लोगों को दी जाती हैं। ये मेडिसिन इनके लिए यूज़ कर रहे हैं जो कि उस्ताद हजरात बहुत गलती कर रहे हैं। मैंने उससे सुना और आगे बयान कर दिया और दूसरे बेवकूफ़ ने उस पर अमल कर लिया। तो भाईजान, ये बिल्कुल ही गलत बात है। ये कबूतरों की सेहत को इंतहाई मुतासर कर सकती है, इनकी उड़ान की कारकर्दगी में कमी ला सकती है, इनकी अफजाइश जो है ना आगे नेक्स्ट इनकी अफजाइशी नस्ल को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है, जिससे इनकी ब्रीडिंग में इनको बड़े मामलात में इनको बड़ी मुश्किलात दरपेश होती हैं। तो इनको जो बीमारी आम तौर पर दूसरे परिंदों को मुतासर कर रही है, रानी खेत वगैरह, वो बीमारी भी इनको मुतासर करती है। उसके लिए इसकी प्रॉपर वैक्सीन है और वो वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। हर जगह पर, हर जोन में, हर यूसी लेवल पे डॉक्टर्स हजरात मौजूद हैं। वो
آپ کو اچھے مشورے بھی دیتے ہیں، جبکہ آپ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔ موسٹلی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ویکسین کرنے سے جانور کی وقتی طور پر لگتا ہے کہ یہ جانور بیمار ہے یا تھوڑا سا سست نظر آتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، آئندہ سے ویکسین کروانا یا ویکسین ان کو دینا چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط بات ہے۔ اور دوسری جو بے احتیاطی ہوتی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ کبوتروں کی ویکلی، ہفتہ وار ان کے جو رہنے سہنے کی جگہ ہے، ان کے پنجابی میں کھڈے کہہ رہے ہیں، ان کی صفائی ہونی چاہیے، جو کہ استاد حضرات اس کو بدشگونی قرار دیتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط بات ہے۔ بھئی ہر قسم کے جاندار کو مناسب، جانور ہو یا انسان ہو یا پودے ہوں یا درخت ہوں، ان کو ایک فطری ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک آپ ان کو ایک فطری انوائرمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کریں گے تو ان کی صحت بہت زیادہ متاثر ہوگی۔ تو دوستو، نیکسٹ ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ماہر اور پرندوں کے معروف ترین ڈاکٹر کی آپ سے جو ان کی بات کروائی جائے، آپ کو ان کی گفتگو سنوائی جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے اچھے اور بری رائے سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد نیچے جو بیل آئیکن کا بٹن ہے بھئی اس پہ آپ نے ضرور کلک کرنا ہے، تاکہ ہم جب بھی کوئی فارمنگ کے حوالے سے اچھی ویڈیو پوسٹ کریں تو آپ اس کو فوری طور پر بآسانی دیکھ سکیں، ریسیو کر سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔